हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। कितनी जल्दी जल्दी यह साल गुजर गया। आज 2025 दिसंबर का 30वां दिन है। अगर प्रभु की कृपा रही तो इस साल का एक और दिन हम कल देखेंगे। इस साल के अंत में जो कुछ एक घंटे शेष रह गए हैं, क्यों ना हम इस समय को प्रभु के साथ गुजारें। इस साल में जो कुछ भी गलतियां हमसे हुई हैं उनके लिए प्रभु से पश्चाताप करें, प्रभु से हम उनके लिए माफी मांगें और प्रभु से क्षमा प्राप्त करते हुए नई आशीषों के साथ, नए वायदों के साथ, प्रार्थना और उपवास के साथ हम नए साल में प्रवेश करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आदि और अंत आपकी स्तुति हो। इस संसार में आपने हमें भेजा और आपके राज्य के लिए तैयार होने के लिए जो मौका आपने हमें दिया, प्रभु जो अनुग्रह आपने दिया, उसके लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस समय जबकि हम आपके साथ समय गुजारना चाहते हैं, अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 90। भजन संहिता 90 जो कि मूसा के द्वारा लिखा गया भजन है। भजन संहिता 90 उसकी 12वीं आयत। हमको अपने दिन गिनने की समझ दें कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमको अपने दिन गिनने की समझ दें कि हम बुद्धिमान हो जाएं। ये कौन सी बड़ी बात है। कैलेंडर है ना, कंप्यूटर है ना, और आज तो हमारे हाथों में मोबाइल फोन्स हैं। चाहे तो हम पीछे जाकर भी देख सकते हैं और आगे भी जाकर आने वाले कई एक सालों का हिसाब हम वहां पर देख सकते हैं। डिजिटलाइजेशन की वजह से चीजें आसान हुई हैं या फिर मुश्किल। हम जिस दिन पैदा हुए उस दिन कौन सा वार था, उस दिन से लेकर आज तक कितने दिन हुए, तुरंत हिसाब लग जाएगा। फिर आज तो एआई आ गया है, चलते चलते पता चलेगा यह एआई वाकई में मददगार है या आगे चलकर हमारी हानि का कारण बनेगा, यह तो आगे ही पता चलेगा। तो यहां क्यों मूसा दिन गिनने की बात कर रहा है? क्या इसके लिए मैथमेटिशियन होना जरूरी है? तो क्या यह कठिन है? दिन गिनना क्या इतना कठिन है? हमारे जीवन के दिन कितने हैं? जीवन के उन दिनों में हमने क्या कुछ हासिल किया है? उनमें हमने कितने दिन योग्य होकर गुजारे? इसका हिसाब रखना मुश्किल है क्योंकि हम आसानी से भूल जाते हैं। प्रभु की भलाइयां तो इंसानों को याद रहती ही नहीं है। कितनी बार मैंने प्रभु की अवज्ञा की है, कितनी बार मैंने प्रभु को दुख दिया है साल के इस अंत के दौरान। हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है, हिसाब लगाने की जरूरत है। प्रभु हमारे दिन गिनने की समझ हमें प्रदान करें। हमारे जो फेलियर्स हैं, अगर हमारी विफलताओं को हम समझें, अगर जो गलतियां हुई हैं उनसे सीख लें, तो दोबारा हम गलतियां नहीं करेंगे और समझदारी से अपने समय का सदुपयोग हम करने पाएंगे। बाइबल में हम बहुत सारे हिसाब किताब को पाते हैं। उन दिनों में कंप्यूटर वगैरह की कोई मदद नहीं थी, लेकिन हिसाब किताब एकदम सटीक है। 40 दिन वर्षा हुई तो देखिए 40 दिन वर्षा हुई लिखा है, एकदम सटीक। नूह को कितनी बारीकी से परमेश्वर नाप देते हैं। जहाज की लंबाई इतनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई इतनी हो, ऊंचाई इतनी हो। उसके पास कोई पेन पेपर नहीं था, लेकिन ध्यान में रखकर एकदम सही नाप से वो बनाता है। मिलाप वाले तंबू के निर्माण के लिए मूसा को परमेश्वर हिसाब देते हैं। कितनी लंबाई हो, कितनी ऊंचाई हो, कितनी चौड़ाई हो, क्या मटेरियल हो, सब कुछ प्रभु ने बताया।
समय के साथ इंसान की याददाश्त जो है वो कमजोर हो रही है। आदम ने हर एक पशु को नाम दिया। जरा सोचकर देखिए, कितने पशु होंगे, कितने जानवर, कितने पेड़ पौधे, सब मिलाकर मिलियंस होंगे। मतलब इतने लाखों नाम याद करने की क्षमता उसमें उन दिनों में थी। लेकिन आज हमारी याददाश्त को देखिए, कम होते होते हम यहां तक आ गए हैं। अब हमसे याद नहीं रखा जाता, इसीलिए कंप्यूटर की या मोबाइल की मेमोरी में फीड करते हैं। जिन चीजों को हमें याद रखना चाहिए उन्हें उन यंत्रों को याद रखने कहते हैं। लेकिन अपने जीवन में मैंने क्या हासिल किया? मैंने प्रभु को कितना दुखी किया? मैंने प्रभु की इच्छा को कितना पूरा किया? इस साल के अंत में हमें जरूर से यह हिसाब लगाने की जरूरत है। एक मनुष्य 1 मिनट में 23 बार सांस लेता है और छोड़ता है। अगर 1 मिनट में आप 23 बार सांस लेते और छोड़ते हैं, जरा हिसाब लगाकर देखिए कि 1 साल में आपने कितनी बार सांस लिया होगा और छोड़ा होगा। यदि हिसाब लगाएं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी की तरह, मोबाइल की तरह इसका भी बिल आया होता तो जरा सोचिए हमारा क्या होता, है ना? सांसों के रुकने के साथ ही हम मृत घोषित कर दिए जाएंगे। 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में अगर 72 बार आपका दिल धड़कता है तो जरा सोचकर देखिए, 1 दिन में आपका हृदय कितनी लाख बार धड़कता होगा। अगर आपकी उम्र 30, 40, 50, 60, 70 साल की हो तो सोचिए, इतने सालों में आपका दिल अगर आज तक धड़क रहा है बिना किसी परेशानी के, तो आपको कितना कृतज्ञ होना चाहिए। एक बार हमारे दिल की धड़कन को रुक जाना काफी है, बस हो गया, डेड। प्रभु कितने अनुग्रहकारी रहे। कैसे कह सकते हैं प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया? ऐसे कहने वाले लोगों से ही प्रभु कह रहे हैं, हर एक क्षण मैंने अपनी नजरों को तुम पर टिकाए रखा है। तेरे उठने, बैठने, सोने, जागने पर मैंने नजर रखी है। जब तू चलता है तो कहीं गिर ना जाए, जब तू सोता है तो मर ना जाए। हर एक क्षण, हर एक पल मैंने अपनी नजर तुझ पर टिकाए रखी है। इस साल भर अगर आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या याद करते हुए प्रभु की स्तुति नहीं करनी? मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हुआ भी लेकिन आज भी जीवित हैं, क्या इसके लिए प्रभु की स्तुति और अधिक करने की जरूरत नहीं? हिसाब लगाने का मतलब यही होता है, प्रभु ने मेरे लिए कितनी भलाइयां की, मैंने प्रभु के लिए क्या किया है, इसका हिसाब लगाना है। इंसान जो है गेट 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 एंड फॉरगेट, मुझे देते जाओ और फिर मैं भूल जाऊंगा। और प्रभु गिव 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 एंड फॉरगिव, प्रभु देते रहते हैं और आप भले ही सवाल करें भी कि आपने मुझे क्या दिया, फिर भी देते हैं और क्षमा करते हैं। कितनी बार प्रभु अपने क्रोध को हम पर नहीं भड़कने देते, कितनी बार उन्होंने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वे अनुग्रहकारी बने रहे। यदि एक बार हम हिसाब लगा लें तो धन्यवादी होकर, कृतज्ञ होकर हम प्रभु के सामने जीवन बिताएंगे। इस साल जिन विफलताओं का जीवन में हमने सामना किया, उनसे, जिन शत्रुओं का हमने सामना किया दोबारा से, उनका सामना हमें ना करना पड़े, इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें दिन गिनने की समझ दें ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। एक और बात, अपने हिसाब किताब को किसी और को बताने की जरूरत नहीं, मन में ही रखें, कृतज्ञ होकर जीवन बिताने पाएंगे। जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से लेकर आज तक आपने कितनी बार सांस ली है, सांस छोड़ी है, हिसाब लगाकर देखिए, कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेटर से करिए, हिसाब एकदम सटीक आएगा। मेरी पैदाइश से लेकर आज तक कितने दिन हो गए हैं, कितने मिनट में जीवित रहा, कितने सेकंड में जीवित रहा, हिसाब कहीं पहुंच जाएगा।
प्रभु ने आज तक मुझे संभाले रखा। कितने उपकार उन्होंने मेरे लिए किए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उनके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम यूं ही कह देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आप उनके उपकारों को याद करके जीवन बिता रहे हैं? कितने लोग आज अकृतज्ञ होकर जी रहे हैं। जब याकूब को फिरौन के पास ले जाया जाता है, फिरौन याकूब से पूछता है, तेरी अवस्था कितने दिनों की हुई है, या तेरी आयु कितनी है? याकूब ने हिसाब लगाया। देखिए क्या कह रहा है, उत्पत्ति 47:9 देखिए। याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेसी होकर जितने दिन तक जीवित रहे, उतने ही दिन का मैं अभी नहीं हुआ। मैं 130 बरस तक परदेसी होकर रहा। मेरे जीवन के दिन थोड़े ही हुए, और वे काफी दुख भरे रहे। दिन थोड़े ही हैं और वे भी दुख भरे हैं। बेचारा याकूब सोचता है झूठ के बलबूते वो कुछ हासिल कर लेगा, और बहुत परेशानी सहता है। जैसे तैसे मलयुद्ध कर परमेश्वर से वो अपनी गलतियों की क्षमा पाता है। प्रभु से आशीष तो पाता है, लेकिन गलतियों के परिणाम को भी भुगत रहा है। 130 बरस बाद यूसुफ की वजह से वो मिस्र को आता है। तब तक उसे यही लगता था कि उसका बेटा मर चुका है। तब तक काफी दुख और दर्द के साथ ही वो जीवन बिता रहा था। यूसुफ को जब उसके भाइयों ने मारने का प्रयास किया, याकूब जो था वो 147 बरस का था, मतलब करीब 17 साल। वो यही सोचकर जीवन बिता रहा था कि उसका प्रिय पुत्र मर चुका है। हां, आज आप जीवित हैं, लेकिन कितना समय आप वाकई में जीवित हैं? कितना समय आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ बिताते हैं? जरा हिसाब लगाकर देखिए, कितना समय आप वास्तव में आनंदित रह रहे हैं। अपनी जवानी के समय को अनर्थ चीजों में बर्बाद ना करें, बल्कि अपनी बुजुर्गावस्था को बेहतर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने दिनों को गिनना सीखें, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। परमेश्वर के साथ बिताया गया हर एक पल हमारे लिए आशीष का कारण होता है, इसलिए अधिक से अधिक समय प्रभु के साथ में आप बिताएं। जो बीत गया है उसे सोचकर आप चिंतित ना हो, बल्कि आने वाली चीजों पर अपनी नजरों को टिकाकर अपने विश्वास की कर्ता यीशु की ओर देखकर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे सामने जो कुछ समय शेष रह गया है उसका सदुपयोग करने में मदद करें। एक नएपन के साथ में, नई आशीषों के साथ, नई सामर्थ के साथ आने वाले इस नए साल में प्रवेश करने में आप मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। क्यों ना प्रभु से विनती करें। मेरे आंसुओं को पोंछने वाले प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा करने वाले प्रभु, मुझसे प्रेम करने वाले प्रभु, मुझे क्षमा करें और एक आशीषित साल मुझे दें। क्यों ना प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ उनकी आशीषों को पाते हुए हम इस नए साल में प्रवेश करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु हमारे दिनों को गिनने की समझ हमें प्रदान करें, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रभु आपकी भलाइयों को याद करते हुए, आपकी अच्छाइयों को याद करते हुए, आपकी क्षमा को, आपकी दया को याद करते हुए इस नए साल में प्रवेश करने का अनुग्रह दें। बीती बातों को भूलकर निशानी की ओर दौड़े चले जाने का अनुग्रह हमें दें। हमारे विश्वास के कर्ता यीशु मसीह के ऊपर अपनी नजरों को टिकाकर आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। प्रभु आपकी जीवित गवाह होकर जीने की कृपा हम में से हर एक को प्रदान करें।
यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। आप भी विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। प्रभु के चमत्कारों को आप अवश्य देखेंगे। बीते साल की जो आपकी कमी घटिया रही, उन पर आप नजरें ना टिकाएं, बल्कि आपके जो विश्वास के कर्ता हैं प्रभु यीशु मसीह, उन पर नजरों को टिकाएं। इस नए साल में उल्लास के साथ में हम प्रवेश करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हमें से प्रत्येक पर निरंतर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम